जादुई पेड़। उदयपुर नामी गांव में दो पति पत्नी शंकर और रचना अपनी माता के साथ रहते थे। रचना को अपनी सास से बहुत लगाव था, परंतु सास उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि रचना ढेर सारा जहेज नहीं लाई थी। सुनिए जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलें, ताकि जो भी समस्या हो समय पर उसका इलाज किया जा सके। शंकर कहता है, हाँ रचना, तुम तैयार हो जाओ, मैं पहले तुम्हें दवा ला देता हूँ, फिर मैं काम पर चला जाऊंगा। अरे बेटा, इसका तो काम यही है, हर वक्त बाहर निकलने के बहाने तलाश करती है। तू निराश मत हो और काम पर जा मेरा बच्चा, ऐसे अशांत मत हो जाया कर। रचना अपनी सास की बात सुनकर चुपचाप घर के काम करने लगती है, क्योंकि जब उसकी सास एक काम से मना कर देती थी तो उस काम का मतलब इनकार ही होता था। अरे माँ, रचना मेरी पत्नी है, उसकी चिंता मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बस नजदीक ही तो है डॉक्टर साहब की दुकान, हम तुरंत जाकर वापस आ जाएंगे। चलो रचना। वहीं शंकर रचना का हाथ पकड़कर उसे साथ ले जाता है। ये सब देखकर उसकी माँ का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। अरे कल मुही, एक दफा इसे तो मैं ठीक करती हूँ, एक तो बाप के घर से फूटी कौड़ी नहीं लाई, दूसरा दिन रात बस बहाने बनाती रहती है। जब रचना घर वापस आती है तो उसकी सासू माँ, जो पहले से प्लान बनाकर बैठी थी, उसके आते ही ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगती है, हाय मेरा पेट, हाय हाय मेरे शरीर से जान निकल रही है। माँ जी क्या हुआ आपको? माँ जी बताएं क्या हुआ? रचना तुरंत भागकर अपनी सास के पास जाकर पूछती है, पर वो चिल्लाए जाती है। इतने में पड़ोसी भी आवाज सुनकर जमा हो जाते हैं। इस नास पेटी को मैंने तरस खाकर बहू बनाया, अब यही मेरी जान की दुश्मन बन बैठी है। पता नहीं मुझे खाने में क्या मिलाकर खिला दिया है। ऐ ऊपर वाले, मुझसे कौन सा ऐसा पाप हुआ था जिसके कारण ये मनहूस मेरे गले पड़ गई। माँ जी, मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया, बल्कि खाना तो हम दोनों ने मिलकर बनाया था और फिर सबने एक साथ मिलकर खाया था। जरूर आपको कोई और चीज खाने से दर्द हुआ होगा। अरे इसको मेरे घर से निकालो, वरना ये ऐसे ही नाटक करके मेरी जान ले लेगी। वहीं सारी पड़ोसने रचना को धक्के मारकर घर से निकाल बाहर करती हैं। वो रोती हुई अपने मायके चली जाती है। शंकर मुझे लेने जरूर आएंगे, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। रचना अपनी कुटिया में बैठकर खुद से बातें कर रही थी, पर एक हफ्ता गुजर जाता है और शंकर उसे लेने नहीं आता। अब तो रचना भी निराश हो जाती है। वह खुद से अपने ससुराल जाने का फैसला करती है। वो जब वहाँ पहुँचती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शंकर अपने बॉस की बेटी के साथ फेरे ले रहा था। रचना रोते हुए घर वापस लौट आती है। वो अपनी कुटिया में बैठकर रो रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई देती है, रचना, रचना मत रो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। कौन है? रचना डर के हकलाते हुए बोलती है। तभी उसके सामने एक परी आती है जो बहुत सुंदर थी और उसके शरीर से रोशनी निकल रही थी। ये मैं हूँ, नीलम परी, जो किसी को भी निराश और अशांत देखकर उनकी मदद करती है। अच्छा, तुम मेरी मदद कैसे करोगी नीलम परी? तुम्हारे घर के पीछे एक बाग है, उसमें एक आम का पेड़ है जिसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम वहाँ से फल तोड़कर बीजना और अपना गुजर बसर करना। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है नीलम परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ही फल तोड़कर मार्केट जाकर बेच आती हूँ। वह रचना वहाँ से आम तोड़ती और मार्केट जाकर बेच आती। इसी तरह उसके पास खाने पीने का सामान लाने के पैसे आ जाते। वही वो धीरे धीरे अमीर होने लगी और अपनी कुटिया से निकलकर शानदार सा घर खरीदकर उसमें आ गई।
उसकी सास अपनी अमीर बहू लाकर घर में ढेर सारा जहेज तो ले आई, पर उसमें अच्छे संस्कार नहीं थे। माँ कहती है, बहू मुझे भोजन दे दो, भूख से जान निकली जा रही है। क्या है बुढ़िया, शांति से सोने देती है या नहीं? जीना हराम कर रखा है। भोजन दे दो, भोजन दे दो, हाथ नहीं टूटे तेरे। जा और जाके खुद भोजन बनाकर खा ले। दोबारा मेरी नींद खराब की ना तो घर से बाहर निकाल दूंगी, याद रखना। नई बहू से बेइज्जती करवाकर वो चुपचाप उसके कमरे से बाहर निकल आती है और एक कोने में बैठकर रोने लगती है। ये मुझसे कैसा पाप हो गया, इतने अच्छे संस्कारों वाली और लोगों को ज्ञान देने वाली हीरे जैसी बहू खोकर दौलत की चमक दमक के कारण इतनी बदतमीज और मुंह फट लड़की को बहू बना लाई। पता नहीं रचना किस हाल में होगी। उसके तो माता पिता भी नहीं थे, पता नहीं कहाँ रह रही होगी। शंकर की माँ अशांत होकर रोते हुए सोचती है। वह शंकर घर आता है और अपनी माँ को रोता देखकर निराश हो जाता है। माँ क्या हुआ? माँ रो क्यों रही हो? शंकर बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारी पहली पत्नी पर इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। वो तो बहुत अच्छी थी, मेरा इतना ख्याल रखती थी, परंतु ये अमीरजादी तो मुझे खाना भी नहीं पूछती। माँ की बात सुनकर शंकर गुस्से से अपने कमरे में जाता है और अपनी नई पत्नी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की बेइज्जती करने की? अरे जाओ, दिमाग मत खराब करो, बल्कि अभी के अभी मेरे घर से निकलो दोनों माँ बेटा। ये तुम्हारा नहीं हमारा घर है, तुम निकलोगे यहाँ से। भूलो मत, तुमने शादी के समय ये घर मेरे नाम कर दिया था। अब निकलते हो या धक्के मार कर निकालूं? वहीं वो दोनों माँ बेटा घर छोड़कर आ जाते हैं और रास्ते में निराश होकर बैठ जाते हैं। रचना फल बेचकर आ रही होती है कि उसकी नजर उन पर पड़ती है। माँ जी, शंकर, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? रचना, मुझे क्षमा कर दो। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी, जो तुम जैसे हीरे की कदर न कर सकी। नहीं माँ जी, ऐसे ना कहे। चले आप मेरे साथ मेरे घर चले। वही रचना उनको लेकर अपने घर आ जाती है और सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।